बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। साथ ही होंगे हर्ष मल्होत्रा। विदेश मंत्री के पद पर एस जयशंकर बरकरार रहेंगे। अमित शाह को गृह मंत्रालय की कमान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रहेंगे। तो सीधे तौर पर आप देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2.0 के विश्वास पात्र और जिस तरीके से 2019 में सरकार बनी, मंत्रालय बटे, इस बार जरूर कुछ एड ऑन्स उसमें हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उन पर वही चेहरे हैं। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने जिस तरीके से अपनी इमेज को भी बिल्ड किया, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर जिस तरीके से उनकी बोल्ड स्टेटमेंट रही, और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में उनकी बोल्ड स्टेटमेंट को काफी स्ट्रांग माना गया। दूसरी तरफ परिवहन के मामले में नितिन गडकरी का कोई सानी हो सकता है क्या? न सिर्फ सत्ता में बैठे उनके अपने साथी बल्कि विपक्ष में बैठे लोग उनके काम के कायल हैं। तमाम दलों के नेता नितिन गडकरी के काम करने के तरीके से, जिस तरीके से उनका मंत्रालय यानी परिवहन मंत्रालय ने काम किया, जिस तरीके से बदलाव हुआ तेज गति के साथ, क्योंकि रोड मिनिस्टर के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा। भारत की सड़कों में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला वो सभी ने महसूस किया। तो नितिन गडकरी उन चेहरों में से एक जिनको कहा जा सकता है कि विपक्ष के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता भी उन्हें पसंद करते हैं। अपनी पार्टी के तो करेंगे, लेकिन उनके काम को पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ अमित शाह, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी इस टर्म में भी अमित शाह ही संभालेंगे और रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह को ही आप सुनेंगे, उनकी आवाज आप सुनेंगे। तो कल ही तमाम साथियों ने शपथ ले ली थी। 71 सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल 71 शपथ हुई, 71। और उसके बाद ये क्लैरिटी हर कोई चाह रहा था कि क्या विभागों की शफलिंग हो सकती है, लेकिन अभी जो ऊपर के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसमें किसी तरह की कोई शफलिंग नहीं है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे और अब धीरे धीरे तस्वीर आना भी साफ हो गया है। जो टॉप 3 मंत्रालय जिनका जिक्र आप खुद कर रहे थे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, वित्त के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उन्हीं चेहरों पर दोबारा से विश्वास किया गया है। देखिए रोहित, हम लगातार जब सुबह से मंत्रियों के पोर्टफोलियो का जिक्र कर रहे हैं तो मैं लगातार ये आपको बता रही हूँ कि वो ही मंत्रालय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने विकास जो है उसी तरीके से चलाना चाहते हैं देश के विकास को, वही मंत्रालय दोहराए जा सकते हैं। तो अभी तक जो निकल के आ रहा है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है यही है कि अमित शाह जो पहले गृह मंत्रालय संभालते थे, एक बार फिर से वो उसी मंत्रालय वो ही उनको दिया जा सकता है। एस जयशंकर दोबारा से विदेश मंत्रालय देखेंगे, और क्योंकि अभी उनको आगे कई ऐसे हमारी विदेश नीतियां हैं, G7 जो है उसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। कई चीजें और आज उनके लगातार कुछ ट्वीट भी रीट्वीट हो रहे थे विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो इससे साफ पता चल रहा था कि उनको दोबारा मंत्रालय जो है वो मिल सकता है। नितिन गडकरी, मैंने सुबह से ही बोल रही हूँ कि हाईवे मैन ऑफ द इंडिया उनको कहा जाने लगा है। जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन काम किया अपने कार्यकाल में, उनको दोबारा से ये मंत्रालय जाहिर सी बात है मिलना चाहिए और मिल सकता है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो चुनाव तो नहीं लड़ी लेकिन उन्होंने शपथ भी ली, तो इसको देख करके लगता है कि अब एक वित्त मंत्रालय जो है उस पर संशय बरकरार है CCS में को लेकर के, तो वित्त मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण को जो है मिल सकता है। इसके अलावा जो और जानकारी आ रही है, ML खट्टर जो है हरियाणा के CM रह चुके हैं, उनको शहरी विकास मंत्रालय और इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय, और श्रीपद नायक MOS के रूप में उनका ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ रहेंगे। अश्विनी वैष्णव, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कैबिनेट मीटिंग से पहले कि बहुत जिस तरीके से रेलवे में उन्होंने वंदे भारत को तमाम इंडिकेशंस पर आप लगातार इशारा कर ही रही थी, और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें निकल कर आ रही है आपकी बातों पर भी तस्दीक लगाती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद कोमल जी, आप जुड़ी हमारे साथ।